भारत की भूमि अनादिकाल से धर्म, संस्कृति और परंपराओं की जन्मस्थली रही है। यहाँ हर पर्व केवल उत्सव नहीं होता, बल्कि एक गहरा संदेश लेकर आता है। इन्हीं पर्वों में से एक है विजयदशमी, जिसे दशहरा भी कहा जाता है। इस दिन पूरे देश में एक ही दृश्य दिखाई देता है। गांव हो या शहर, मैदानों में विशालकाय पुतले खड़े किए जाते हैं, जिनमें रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण की आकृतियां होती हैं। शाम ढलते ही उन पुतलों में आग लगाई जाती है और चारों ओर उत्साह और उल्लास का वातावरण बन जाता है। लोग खुशी से चिल्लाते हैं, सत्य की जीत हुई, असत्य का नाश हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों हर साल हम रावण को जलाते हैं? क्या ये केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा अर्थ छिपा हुआ है? रावण का जन्म ऋषि पुलस्त्य के वंश में हुआ था। उसके पिता का नाम विश्रवा और माता का नाम कैकसी था। वो असाधारण बुद्धिमान और शक्तिशाली था। उसने कठोर तपस्या की और भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया। इसी कारण उसे अजेता मिली। उसका नाम दशग्रीव पड़ा, क्योंकि उसके 10 सिर थे। ये 10 सिर केवल शारीरिक विशेषता नहीं थे, बल्कि ये उसकी व्यापक विद्या, विशाल बुद्धि और अहंकार के भी प्रतीक थे। रावण ने सोने की लंका बनाई और वहां समृद्धि का साम्राज्य स्थापित किया। वो शिव का परम भक्त था, इतना बड़ा कि शिव तांडव स्तोत्र जैसा महान ग्रंथ उसी ने रचा। उसके शासन में लंका अपार वैभवशाली थी, लेकिन उसकी महानता के साथ साथ उसमें एक बहुत बड़ी कमजोरी भी थी, अहंकार। जब किसी व्यक्ति को अपनी शक्ति, विद्या और सामर्थ्य का अत्यधिक गर्व हो जाता है, तो वही गर्व उसका पतन कर देता है। यही रावण के साथ हुआ। उसकी बहन शूर्पणखा ने जब राम और लक्ष्मण से विवाह का प्रस्ताव रखा और उसका उपहास हुआ, तो उसने अपमानित होकर सीता के सौंदर्य की चर्चा रावण से की। रावण के मन में वासना और प्रतिशोध दोनों जाग उठे। उसने छल से सीता का हरण किया और उन्हें लंका ले आया। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी, जिसने उसकी सारी विद्या, सारी शक्ति और सारा वैभव व्यर्थ कर दिया। रामायण की कथा इस घटना के बाद एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है। श्री राम ने धर्म की रक्षा और पत्नी के सम्मान के लिए वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की। यह केवल 2 व्यक्तियों का युद्ध नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय, सत्य और असत्य की लड़ाई थी। इस युद्ध में रावण के वीर पुत्र मेघनाद और उसका विशालकाय भाई कुंभकर्ण भी मारे गए। अंत में विजयदशमी के दिन राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके रावण का वध किया और बुराई का अंत हुआ। यही दिन हर वर्ष हम विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। अब प्रश्न यह है कि क्यों हम हर साल रावण का पुतला जलाते हैं? इसका उत्तर केवल इतना नहीं है कि रावण सीता का हरण करने वाला था। इसका उत्तर और भी गहरा है। रावण केवल एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि बुराई का प्रतीक था। उसके 10 सिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, अन्याय, अत्याचार और अभिमान जैसे 10 दोषों का प्रतीक माने जाते हैं। जब हम दशहरे पर रावण का पुतला जलाते हैं, तो वास्तव में हम इन दोषों को जलाते हैं। ये पर्व हमें ये शिक्षा देता है कि जीवन में इन बुराइयों को दूर किए बिना सच्ची विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। रावण दहन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये एक सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव भी है। लोग एक साथ इकट्ठा होकर रामलीला देखते हैं, बच्चों को रामायण की कथा सुनाते हैं और फिर रावण के पुतले को जलाकर यह संदेश देते हैं कि चाहे बुराई कितनी भी बलवान क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। ये त्योहार समाज को एकता में बांधता है, क्योंकि इसमें धर्म, कला, साहित्य और लोक संस्कृति सबका संगम होता है। आज जब हम आधुनिक युग में जी रहे हैं, तब भी रावण दहन की प्रासंगिकता बनी हुई है। ये केवल इतिहास की घटना का स्मरण नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि अगर हमारे भीतर अहंकार, वासना और अन्याय का बीज पनपने लगे, तो वो भी हमें रावण की तरह नष्ट कर सकता है। असली विजयदशमी तब होगी जब हम अपने भीतर के रावण को जलाएंगे। यदि हमारे भीतर लोभ है, तो वो हमारा रावण है। यदि हमारे भीतर क्रोध और अभिमान है, तो वो भी हमारा रावण है। हमें हर साल केवल बाहर के पुतले को जलाने की नहीं, बल्कि अपने भीतर के दोषों को मिटाने की जरूरत है। हालांकि यह भी सच है कि रावण पूरी तरह बुरा नहीं था। वो महान विद्वान था, शिव का भक्त था, कुशल शासक था। लेकिन उसकी एक गलती, सीता का हरण, उसकी सारी अच्छाइयों पर भारी पड़ गई। यही हमें सिखाता है कि एक गलत निर्णय कितना बड़ा विनाश ला सकता है।
यही कारण है कि रावण को केवल एक खलनायक के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में देखा जाना चाहिए जिसने अपनी शक्ति और ज्ञान का सही उपयोग न करके अधर्म का मार्ग चुना और अंततः नष्ट हो गया। भारत के अलग अलग हिस्सों में विजयदशमी अलग अलग रूपों में मनाई जाती है। उत्तर भारत में रामलीला और रावण दहन होता है। पश्चिम बंगाल में यह समय दुर्गा पूजा और महिषासुर वध की याद में आता है। दक्षिण भारत में इसे शक्ति पूजा और आयुध पूजा के रूप में मनाया जाता है। इससे यह साबित होता है कि यह पर्व केवल एक कथा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर रूप में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। जब हम दशहरे के दिन रावण का पुतला जलाते हैं तो उसके साथ पटाखों की आवाज, धुएं और आग की लपटों में एक गहरा संदेश छिपा होता है। वो हमें याद दिलाता है कि सत्य कभी हारता नहीं, चाहे असत्य कितना भी बलशाली क्यों ना हो। वो हमें ये सिखाता है कि अहंकार का अंत निश्चित है। वो हमें ये भी बताता है कि समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब हम न्याय, धर्म और मर्यादा का पालन करें। अंत में रावण दहन केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि ये जीवन का दर्शन है। ये हमें चेतावनी देता है कि शक्ति और विद्या तभी सार्थक है जब वे विनम्रता और धर्म के साथ जुड़ी हों। यह हमें प्रेरणा देता है कि हर साल अपने भीतर के दोषों को जलाकर सच्ची विजय प्राप्त करें। यही कारण है कि आज भी लाखों लोग रावण के पुतले को जलाते हैं और ये घोषणा करते हैं कि असत्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंततः सत्य की ही विजय होती है।